नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सामीन मोहतरम, आज के दर्से कुरान मजीद का आगाज़ सूरह अन-निसा की आयत नंबर 153 से किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में निहायत इज्ज़ो इनकिसारी के साथ दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अपने पाक कलाम को समझने और समझकर इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले आयात में उन लोगों का तज़किरा किया, उनमें यहूदी भी शामिल हैं, देहरिये भी शामिल हैं, कुफ़ार और ईसाई भी शामिल हैं, जो किसी न किसी सूरत में दीन के अहकामात का कुल्ली तौर पर इनकार करते हैं या जुज़वी तौर पर। उनके बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि वो मोमिन नहीं हैं, वो पक्के काफिर हैं। ईमान उसी वक्त मुकम्मल होता है और वही ईमान अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है जो तमाम तर कुलियात व जुज़ियात के साथ कबूल किया जाए। यहाँ इंसान के नफ्स को किसी भी किस्म का इख्तियार नहीं दिया गया कि वो चाहे तो इस्लाम के अहकाम में से चंद का इनकार कर दे, कुछ को कबूल कर ले। ऐसी कोई रियायत हमें नहीं दी गई और ये अक़ल के ऐन मुताबिक है, वगरना फिर तो हर शख्स अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। अब अल्लाह ताला आयत नंबर 153 से ख़ास तौर पे उन लोगों का तज़किरा फरमा रहा है जो ख़ुद को यहूदी कहते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का दावा करते हैं। उनके जराइम अल्लाह ताला इसके बाद और इस आयत करीमा में बयान फरमा रहा है। यहूदियों के जराइम, यहूदियों की सरकशी, यहूदियों का इनाद व दुश्मनी वो किसी भी ज़माने में पोशीदा नहीं रही है। ये इस कदर बदबख्त कौम है कि इन्होंने अंबियाए कराम की ना सिर्फ तकज़ीब की
जो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा और मुक़द्दस अंबिया व रसूल अज़्ज़ाम को झुटलाया जाए। इतना बड़ा जुर्म है कि एक मोमिन जब इसका तसव्वुर करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिन मुक़द्दस हस्तियों को अल्लाह ने तक़दीस अता फरमाई, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम व मर्तबा अता फरमाया, किस इंसान को इख्तियार है कि उन मुक़द्दस हस्तियों की तकज़ीब करे, उनकी तज़हीक करे या उनका माअज़ल्लाह मज़ाक उड़ाए। लेकिन यहूदियों के अंदर ये वतीरा पहले भी था और आज भी है। तो ये जुर्म तो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। इससे बड़ा जुर्म उनके अंदर ये पाया गया कि इन्होंने अंबियाए कराम में से कईयों को शहीद तक कर दिया, जिसको कुरान कहता है कत्ले नाहक। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने के इरादे से निकले, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज करके आसमान पर उठा लिया। लेकिन इनका इरादा था, पुख्ता इरादे के साथ ये अपने घर से निकले थे कि आज ईसा को हम माअज़ल्लाह कत्ल कर देंगे। सूद को इन्होंने सबसे पहले हलाल करार दिया। अल्लाह ताला की इन्होंने बेशुमार किस्म की नाफरमानियां की। तो इनके जराइम की अगर फहरिस्त इंसान बनाना चाहे तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। आज हमारे बहुत सारे सादा लोह मुसलमान वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इसराइल के साथ दोस्ती करने में क्या हर्ज है, क्या हर्ज है। सऊदी अरब ने जब दोस्ती कर ली, मिस्र ने कर ली, दीगर ममालिक ने कर ली, तो हमें भी चाहिए हम उनसे दोस्ती कर लें। हमारे नज़दीक सऊदी अरब, मिस्र या इन जैसे कोई भी ममालिक मयार नहीं है। हमारा मयार तो अल्लाह ताला का पाक कलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए किसी शख्स के हक में और कुरान हमें यह कहता है कि यह सही नहीं है, इसके साथ दोस्ती तुम्हारी दुरुस्त नहीं है, इस दोस्ती में तुम्हें नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा नहीं हो सकता, तो हम पूरी दुनिया को एक तरफ फेंकेंगे और अल्लाह के कलाम पर अमल करेंगे। तो अल्लाह का कलाम क्या कहता है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक नहीं, दो नहीं, 20 आयात ऐसी मौजूद हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो टोक अल्फाज में हमें बता दिया कि ये यहूदी ख़ास तौर पर, ये नसारा, ये मुशरिकीन, ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। ला तज़िदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, तुम मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे बढ़कर यहूदियों को पाओगे और उन लोगों को पाओगे कि जो अपने आप को मुशरिकीन कहते हैं। तो अल्लाह ने तो फरमा दिया कि ये तुम्हारे शदीद तरीन दुश्मन हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। तो हम इन एंकर पर्सन्स की बात माने, इन नाम निहाद मुसलमानों की बात माने कि जिन्हें ना कुरान का पता, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस इरशादात का पता, लंतरानियाँ कर रहे होते हैं, अपने आप को दानिश्वर, जो कि हकीकत में वो दानिश्वर नहीं हैं, वो हमारे लिए एक नासूर हैं। टीवी पे बैठकर नौजवानों के जहनों को ख़राब कर रहे होते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये यहूदी
इनके कैसे कैसे जराइम थे, इन्होंने कौन कौन सा जुर्म किया, इन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला और अल्लाह के अंबिया के साथ मामलात किए। नबी करीम अलैहिस्सलाम को सताने में जितने यहूदी सरे फहरिस्त थे, कोई और कौम नहीं थी। यहूदियों ने साजिशें की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, मदीना मुनव्वरा हिजरत आपने नहीं फरमाई, तो मक्के के मुशरिकीन को वो वरगलाया करते थे। तरह तरह के सवालात उनके सामने पेश करते और कहते, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात करो। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, आपके साथ आपके जानिसार सहाबा कराम तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर भी इन्होंने साजिशें की। रोज़ नित नए सवालात लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने तई परेशान करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा। यहूदियों के कुछ उलमा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि आप ये कहते हैं कि मुझ पर कुरान अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल हो रही है, तो ये किताब तो गुज़श्ता जो आसमानी किताबें हैं उनके नुज़ूल के बरखिलाफ़ नाजिल हो रही है। गुज़श्ता किताबों की तारीख़ ये है कि जब अल्लाह ताला किसी नबी को किताब देने का इरादा फरमाता, तो उस नबी को अपनी बारगाह में तलब करके यकबारगी में उसे किताब दे देता। नबी को किताब अल्लाह तबारक व ताला दे देता, उन्हें किताब अता फरमा देता। लेकिन हम तो देखते हैं कि आप पर यकबारगी में किताब नाजिल हो नहीं रही। थोड़ा थोड़ा करके आप हमें बताते हैं कि आज एक आयत नाजिल हुई, कल 2 आयतें नाजिल हुई, कभी कहते हैं कि एक सूरत नाजिल हो गई। तो ये अजीब मामला है। तो ये तो अल्लाह की सुन्नत के बरखिलाफ़ आप पर किताब का नुज़ूल हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये किताब बरहक नहीं है। यहूदियों ने एतराज़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एतराज़ का जवाब सूरह अल फुरकान में भी दिया कि जब उन्होंने कहा कि लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआन जुमलतन वाहिदा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किताब यकबारगी में नाजिल क्यों नहीं हुई, जैसा कि इससे पहले जितनी किताबें नाजिल हुई उनमें हम देखते हैं। तो कुछ उलमाए यहूद आ गए, उन्होंने आके मुतालबा कर दिया और कहा कि आप हमें कोई किताब आसमान से एक दफ़ा में लाकर दिखा दीजिए, तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब ये सवाल किया गया, तो आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा यही थी कि जब उनसे कुछ पूछा जाता तो आप अल्लाह की तरफ रुजू फरमाते। वही का सिलसिला जारी था। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने रब की बारगाह में रुजू फरमाया कि या रब्बल आलमीन, ये यहूदी मुझसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इनको यकबारगी में एक दफ़ा में एक पूरी किताब ला कर दे दूँ, तो ये मुझ पर ईमान ले आएंगे। तो उस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया कि यसअलुका, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे सवाल करते हैं। कौन? अहलुल किताब, ये अहले किताब। अन तुनज़्ज़िला अलैहिम, कि आप उन पर उतारें, किताबम मिनस समा, आसमान से एक किताब।
बिल्कुल उस मामले को अल्लाह ने कुरान के अंदर हिकायत की सूरत में बयान फरमा दिया। अब यहूदियों का ये तरीक़ेकार हमेशा से रहा है। दीगर जितने भी अम्बिया कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे पहले जो अम्बिया कराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनसे भी ये ऐसा करते थे। तरह तरह के सवालात, अगर आप ये कर देंगे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, आप वो कर देंगे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। हमेशा याद रखिएगा, ईमान अगर मगर के साथ नहीं होता। ईमान तो मानने का नाम है, ख़ुद को सरेंडर करने का नाम है, अपने आप को झुका देने का नाम है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश कर देने का नाम है। ईमान इस चीज़ का नाम नहीं कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं तेरी बारगाह में आकर तेरी इबादत करूँगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि उनका तर्ज़ अमल यही होता है, दुआ कीजिए मुफ्ती साहब, दुआ कीजिए इमाम साहब, मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं फ़लाँ काम कर दूँगा। ये कैसा ईमान? ये तो सौदाबाजी है। मोमिन तो अल्लाह की बारगाह में सूद व ज़िया के बग़ैर आता है। फ़ायदा हो तब भी अपने रब की बारगाह में झुकता है, नुकसान हो तब भी उसकी की बारगाह में आता है, कहता है या अल्लाह अभी नुकसान हुआ, ये तेरी तरफ से आजमाइश है, मुझे पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फरमा दे।